नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी और सुंदर सी मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बचे हुए चावल से झटपट घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट करें हमारी इस रेसिपी को। और चलिए इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हमने डाला है ये फुल क्रीम दूध 1 कप। तो जो भी दूध आपके घर में हो वो आप ले सकते हैं। और दूध को हमें इसी तरह से लेना है और इसमें हमें साथ में डाल देना है ये बचा हुआ 1 कटोरी चावल। तो इसे हम ऐड कर देते हैं। और जो घर में हमारे चावल बनता है वही चावल लिया है, पर इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी मिठाई जो है नमकीन बन जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी चावल आप यूज करें उसमें नमक हल्का हो, बिल्कुल हल्का। और इसी तरह से अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डाल देते हैं। जिस कटोरी से मैंने चावल नापा था उसी कटोरी के नाप से आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और चावल को इस तरह से हमें मैश करते हुए पकाना है, जिस तरह से मैं पका रही हूँ दबा दबा के। आप चाहें तो हल्का से इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी में, पर पकने में ही इसे हम इस तरह से दबा दबा के अच्छे से पका लेंगे ताकि ये मैश हो जाए। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो चीनी डाली हमने वो पानी छोड़ देगी, ये थोड़ा पतला सा दिखने लगेगा। तो इसे हम इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे और इसी तरह से अब हम इसे मैश करते जाएंगे। जितना बढ़िया हम मैश कर लेंगे बर्फ़ी हमारी उतनी परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार होगी। तो इस तरह की इजी रेसिपी है ये, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, घर की जो चीज़ें होती हैं उसी से हमने इसे बना के तैयार किया है। और ईज़िली ये बन जाती है, बनने में भी बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लेती है। और हल्का मीठा खाने का आपका जब मन करे तब आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और इसमें उबाल आ गई है, हम इसे इसी तरह से पका रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से पक रहा है धीमी आंच में। एक खीर के जैसे इसने ले लिया है वो। लेकिन अभी हमें इसकी मिठाई बनानी है, तो हम यहाँ पे आधे कप घर की ताज़ी मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह से मैंने आधे कप घर की ताज़ी मलाई डाल ली है। अगर आपके पास ताज़ी मलाई नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध का पाउडर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ तो हमें डालना ही है, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं, जिससे हमारी बर्फ़ी भी सेट होगी और टेस्ट भी मावा वाला आए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आधे कप भर के घर की ताज़ी मलाई का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से अब हम इसे चलाते हुए थिक कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, एकदम थिक दिखाई देगा। तो इसी तरह से हम इसे पकाएंगे, चलाते हुए इस तरह से हम इसे पका लेंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से बन के तैयार हो। तो बस हमें इसी तरह से चलाते जाना है और इसे थिक होने तक पका लेना है। लेकिन आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट कटे हुए डाल सकते हैं। जिस समय ये पक रही है इसी समय डाल सकते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें भी अच्छे से पक जाएं। और ये काफ़ी थिक हो गया है, आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसी तरह से इसे पकाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुटी हुई इलायची का पाउडर लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने महीन नहीं पीसा था इसे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कुटी हुई इलायची का। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसे मिलाने के बाद अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा और थिक कर लेंगे, ताकि जो बर्फ़ी हम बनाएं वो अच्छे से सेट हुए। और देखें ये काफ़ी सेट होने के लिए तैयार हो गया है। इस तरह से ये कंबाइंड सा हो रहा है, तो 2 मिनट के लिए और थोड़ा हम इसे पका लेते हैं। अभी ये कंबाइंड नहीं हो रहा है, थोड़ा कंबाइंड होने लगे
तब तक हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये ड्राई कोकोनट, जो मैंने 2 चम्मच भर के लिया है। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, पर ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा कोकोनट का मिठाई में। और अब हमने इसे इस तरह से कंबाइन होने तक पका लिया है। आप देखें बिल्कुल बढ़िया से ये पक के तैयार हो गया है। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये चावल से बना डो है। और इसी तरह से आपको भी पकाकर ही इसे बनाना है, ताकि जो मिठाई बने लगे कि वो मिठाई है, कोई चावल नहीं है। तो इसी तरह से पका हुआ अच्छे से इसको बनाना है। और अच्छे से ये कंबाइंड हो रहा है, पूरी तरह से पक चुका है, सेट होने के लिए तैयार है। तो इसे निकाल लेते हैं और सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिए है, जिस पे बटर पेपर लगा के ऑयल लगा के रखा है। आप कोई भी थाली या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए। और अब हमने इसे इसके ऊपर डाल दिया है और मैं इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से फैला रही हूँ। इसे मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखने वाली हूँ और इस तरह से आधे पर फैलाऊँगी, ताकि ये अच्छी मोटी सी हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो। तो इसे इसी तरह से अब हम फैला देते हैं अच्छे से। और ये अच्छे से फैल गई है। आप देखें बिल्कुल बढ़िया से सेट होने के लिए तैयार हो गई है। छोड़ देते हैं इसी तरह से, ताकि ये सेट हो जाए। और सेट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने बटर पेपर इसीलिए लगाया था कि ईज़िली हम इसे इस तरह से निकाल लें। और अब हम प्लेट में रखकर इसे काट देंगे चाकू की सहायता से। तो अपने पसंद के हिसाब से आप इसके पीसेस कट कर सकते हैं। मैं इसे काट के दिखाऊंगी कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई चावल की बनके तैयार है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमने इसे बनाया है। और इस तरह से मैंने कुछ लंबे पीसेस इसके कट कर लिए हैं। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए। और तोड़ के दिखा देते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के सजा सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप वो कर सकते हैं इस मिठाई में। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और मिलेंगे इसी तरह की नई हम रेसिपी के साथ।